अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं ज़ैनुल हसन और मैं हूं इकरा रियाज। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। अडियाला जेल के लापता डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट रियाज खान और 2 वार्डनर्स को नौकरी से बरतरफ कर दिया गया है। अफसरान को जेल में कत्ल की इंक्वायरी में कसूरवार साबित होने पर नौकरी से बर्खास्त किया गया। जेल अफसरान के खिलाफ 29 फरवरी को ज़हनी मरीज कैदियों के सेल में हवालाती के कत्ल पर इंक्वायरी में मुलाजमीन को कसूरवार करार दिया गया। ओम सेक्रेटरी पंजाब नूरुल अमीन मेंगल ने नौकरी से बर्खास्तगी को नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसी हवाले से तफसीलात हासिल करेंगे। फैज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। फैज, बताइएगा तफसीलात। जेल के लापता डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट रियाज खान और 2 वार्डर्स नौकरी से बरतरफ कर दिए गए। अफसरान को जेल में कत्ल की इंक्वायरी में कसूरवार साबित होने पर नौकरी से बर्खास्त किया गया। होम सेक्रेटरी पंजाब नूरुल अमीन मेंगल ने नौकरी से बर्खास्तगी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। जेल अफसरान के खिलाफ 29 फरवरी को ज़हनी मरीज कैदियों के सेल में हवालाती के कत्ल पर इंक्वायरी जारी थी। IG जेल खाना जात पंजाब कत्ल के वाक़े पर इंक्वायरी का हुक्म दे रखा था। इंक्वायरी में इस वक्त के डिप्टी सुपरिटेंडेंट एग्जीक्यूटिव मोहम्मद अकरम समेत 7 मुलाजमीन को कसूरवार करार दिया गया था। 4 मुलाजमीन को नौकरी से फारिग करने की सिफारिश की गई थी। इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में मुजाहिद अथॉरिटी ने 30 अगस्त को मुलाजमीन को शोकाज नोटिस जारी करके जवाब तलबी की थी। डायरेक्टर जनरल डायरेक्टरेट ऑफ मॉनिटरिंग होम डिपार्टमेंट की जाती समात में भी मुलाजमीन पेश हुए। डिप्टी सुपरिटेंडेंट गैर हाजिर है। रिपोर्ट की रोशनी में साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल मोहम्मद अकरम, ऑफिसर इंचार्ज नफसियाती वार्ड असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल रियाज खान को भी नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। रिपोर्ट की रोशनी में वार्डन नासिर महमूद बारक इंचार्ज को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया। वार्डर अमीर अब्बास बीट ड्यूटी शिफ्ट को मुलाजमत से फारिग कर दिया गया। नायब डिप्टी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट महमूद हसन को 2 साल है। वार्डर वाजिद महमूद को 1 साल सर्विस जब्त करने की सजा भी दी गई थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया फैज। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63 है। नजरसानी अपीलों पर समाअत आज फिर होगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की ज़ेर सदारत 5 रुकनी बेंच इस पर समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस नईम अख्तर खान और जस्टिस मसर आलम बेंच में शामिल हैं। गुज़िश्ता रोज चीफ जस्टिस ने बानी PTI के वकील अली जफर का बेंच पर एतराज मुस्तरद किया था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, लोगों को मर्जी के बेंच की आदत है, वो जमाने चले गए जब फैसलों को रजिस्ट्रार से ख़त्म कराया जाता था। फुल कोर्ट बुला लें, मुझे कोई मसला नहीं। हम किसी को ज़बरदस्ती पकड़कर बेंच में नहीं ला सकते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि आईनी तरमीम का मसवदा हमसे पहले अदलिया के साथ शेयर किया गया, जिसके बाद मखसूस नशिस्तों पर फैसला आ गया और हमारे नंबर्स जो पूरे थे उन्हें कम कर दिया गया। उनका कहना था सुप्रीम कोर्ट का फैसला जुडिशल रिफॉर्म्स में बराह रास्त अदालती मुदाखलत थी। बोले कि 25 अक्टूबर के बाद आईनी तरामीम में मुश्किलात होंगी। 25 अक्टूबर से पहले आईनी तरामीम कर लें तो मसला हल हो जाएगा। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने बिलावल भुट्टो के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा कि खून खराबे की धमकी और दबाव के तहत कोई ताउन नहीं किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान की रजामंदी से तरामीम की तराश खराश हो चुकी है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ पर तनकीद। कहा कि इनके प्लेटलेट्स बहुत तेजी से गिर रहे हैं और ये जल्द लंदन चले जाएंगे। सरगोधा में इंसदाद दहशत गर्दी की खसूसी अदालत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में 4 अक्टूबर को हर हाल में एहतजाज होगा और ये हमारा आईनी हक है। कहा कि हम पर बनाए गए तमाम केसेस बोगस हैं और हमारे लोगों को गैर कानूनी हिरासत में लिया गया है। खान साहब कल 4 अक्टूबर को सब के सब लोग डी चौक में वो पहुंचेंगे, काफिले तैयार हैं और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे जो हमारा आईनी और कानूनी हक है। शहबाज शरीफ और हमजा के वकील गए नायब की अदालत में कि उनको रमज़ान शुगर मिल के केस में से उनको निकाला जाए। ये इसी तरह ये है कि चोर जो है वो उठ के चला जाए और कानून साजी अपने हक में करे और कहे कि जी मुझे अभी इसमें से निकालें। हुकूमत जो है ये लंदन प्लान के तौर पे आई है, उसके जरिए आई है और अपनी चोरी जो है वो छुपाने के लिए इन्होंने जितनी कानून साजी वो की है उसको हम लोग कंडेम करते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है 4 अक्टूबर को डी चौक पर हमारा पुरअमन एहतजाज है। खैबर पख्तूनख्वा से लोग मेरी क़यादत में इस्लामाबाद पहुँचेंगे। पंजाब, रावलपिंडी, इस्लामाबाद की आवाम से गुजारिश है डी चौक पहुँचें। अपने वीडियो पैगाम में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, हम लोग अपनी कौम और आने वाली नस्लों के लिए निकलेंगे। रोकने की कोशिशों के बावजूद हर सूरत इस्लामाबाद पहुँचेंगे।
हमने जदोजहद जारी रखनी है। हम लोग भरपूर तरीके से निकलेंगे। पख्तूनख्वा की आवाम को सुबह आपने 10 बजे जो पेशावर रीजन है और हमारा साउथ के भी है, आपने इंटरचेंज पे पहुंचना है, पेशावर मोटरवे इंटरचेंज पे, और बाकी जो हमारे रीजन्स हैं उन्होंने सवा भी पहुंचना है मैक्सिमम 10:30 बजे तक। हम भरपूर तरीके से निकलेंगे अपनी कौम के लिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए। इंशाअल्लाह हमने अपनी जद्दोजहद जारी रखनी है, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह, और इंशाअल्लाह हमारी कामयाबी होगी। आपको बताएंगे इस्लामाबाद की सेशन अदालत में बानी पीटीआई की 6 और बुशरा बीवी की एक मुकदमे में जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीवी की अबूरी जमानत में 21 अक्टूबर तक तौसीह कर दी। इसी हवाले से तफसीलात हासिल करेंगे। इदरीस अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा इदरीस अब्बासी। जी देखें, बानी पीटीआई की 6, बुशरा बीबी की एक मुकदमे में जमानत कबल गिरफ्तारी की जो समाअत है उसमें अबूरी जमानत में 21 अक्टूबर तक तौसीह कर दी गई है। बानी पीटीआई के वकील जाहिद बशीर डार जो है वो अदालत में पेश हुए। एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका ने जो है वो इस पर समाअत की। वकील जाहिद बशीर डार ने कहा कि सीनियर कौंसल लाहौर में दीगर केसेस में मसरूफ हैं, सलमान सफदर आज अदालत में पेश नहीं हो सकता, अदालत समाअत मुलतवी कर दें। अदालत ने बानी पीटीआई की 6 और बुशरा बीबी की जो एक मुकदमे में जमानत की दरख्वास्त थी उसमें 21 अक्टूबर तक तौसीह कर दी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इदरीस अब्बासी आपका। पंजाब हुकूमत ने सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में 6 रोज के लिए दफा 144 नाफिज कर दी है। हर किस्म के सियासी इज्तिमात, धरने, जलसे और एहतजाज पर पाबंदी आयद कर दी गई है। महकमा दाखिला ने दफा 144 के नफाज का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है और पाबंदी का इत्तलाक 8 अक्टूबर तक होगा। दफा 144 क़याम अमन, इंसानी जानों और अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लगाई गई है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ कहते हैं, रोज कहा जाता है पंजाब पर यलगार करेंगे, क्या खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की लड़ाई करवाना चाहते हो? खैबर पख्तूनख्वा से लोग इलाज के लिए पंजाब आते हैं, केपीके में कौन सा तीर मार लिया जो पंजाब में घुसने की कोशिश कर रहे हो? क्या हमने मोटरवेज एहतजाज के लिए बनाई थी? धरनों की सियासत ने आज पाकिस्तान को ये दिन दिखाया है। 2.5 साल के बाद, 3.25 साल के बाद हमें फारिग कर दिया गया, फिर आए, फिर आधा वक्त भी अभी अपना पूरा नहीं किया तो फारिग कर दिया गया, फिर आए तीसरी मरतबा, मुश्किल से अभी आधा वक्त पूरा किया था फिर फारिग कर दिया गया। मैं वज़ीर आज़म बना था तो आज पाकिस्तान इतना खुशहाल मुल्क होता कि दुनिया रश्क से इस मुल्क की तरफ देख रही होती। लेकिन बदनसीबी है कि हम 2 कदम आगे, 4 कदम आगे जाते हैं, 8 कदम पीछे चले जाते हैं। ट्रैक रिकॉर्ड देखें, बताएं मुझे और कौन सी ऐसी हुकूमत है, जमात है जिसने पाकिस्तान पे अपनी हुकूमत की हो और उसने इतना काम किया हो जितना कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने किया। भाई क्या बातें करना कुछ और होता है और झूठ की सियासत कुछ और होती है। जब मेरी हुकूमत को खत्म किया गया तो दोबारा IMF पाकिस्तान आ गया। कभी सोचा है, कभी देखा है, कभी आपने बातों पे कभी गौर किया आपने? वरना इनकी मजाल ना होती, ये कहते कि हम पंजाब पे यलगार करने आ रहे हैं, हम पंजाब पे हमलावर होने आ रहे हैं। क्या क्या अज़ाइम क्या है आपके? आप उन लोगों से भी पूछें जो जेल में बैठे हुए हैं कि आपने हमारे सूबे के लिए, केपीके के लिए क्या किया है? आज कौन सा वो तीर चला के, तो तीर मार के आज पंजाब के अंदर दाखिल होने की कोशिश करते हैं? क्या उन्होंने किया वहां पर? कोई उसके अंदर कोई दिलचस्पी नहीं है उधर। बाकी मुल्क के लिए बिजली सस्ती और कराची के सार्फिन के लिए बिजली महंगी होने का इम्कान है। कराची के सार्फिन के लिए बिजली 51 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान है, जबकि कराची वालों के अलावा मुल्क भर में बिजली की कीमतों में 57 पैसे फी यूनिट कमी का इम्कान है। नेपरा दरख्वास्त पर आज 2 बजे समाअत करेगा। इसी हवाले से जानेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद हमारे साथ मौजूद है। मियां शाहिद, किस मद में बिजली महंगी की जा रही है कराची वालों के लिए? देखिए, CBPA ने एक दरख्वास्त दायर की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि मुल्क के दीगर हिस्सों के लिए 57 पैसे बिजली जो है वो सस्ती की जाए ताकि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में, और कराची के सार्फिन के लिए जो दरख्वास्त दायर की गई है के इलेक्ट्रिक की जानिब से वो भी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में ही की गई है और 51 पैसे फी यूनिट इजाफा मांगा गया है। आज इसकी हेयरिंग होगी 2 बजे। नेपरा अथॉरिटी इसकी हेयरिंग करेगी। अगर इसकी मंजूरी हो जाती है तो सार्फिन पर एक माह में 85 करोड़ 30 लाख रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा और दूसरे दीगर मुल्क के हिस्सों में जो बिजली की कीमतों में 57 पैसे फी यूनिट की दरखास्त है उस पर समाअत भी होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया मियां शाहिद।